अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की मेरी बातें जरा ध्यान लगाकर सुनना और उस पर अमल करने की भी कोशिश करना। और आज का वीडियो तो आपको शेयर करना ही करना है और आप जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आने वाला महीना रबीउल अव्वल का महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। हर ईमान वाला उसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है, उसकी खुशियां मनाता है। सबके अपने अपने तरीके हैं और जो नहीं भी मनाते हैं उनके कहीं ना कहीं दिल में ये बात होती है कि इस महीने को मनाना चाहिए। अब कौन सही है, कौन गलत है, किसके सेलिब्रेशन के तरीके जायज है नाजायज है, इस बहस में न जाते हुए हम आपको ऐसे कुछ काम बताते हैं जो इस महीने में हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शख्सियत को, मुतबर्रिक शख्सियत को बदनाम करने के लिए दुश्मन इस्लाम कितनी सख्त मेहनत कर रहा है। अपने हर सोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, हर प्रोपेगेंडा वो कर रहा है। मीडिया का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल और अखबारात का इस्तेमाल, पेपर मीडिया का इस्तेमाल लोगों में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। अधूरी मालूमात और झूठी मालूमात दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि इन सब की ये कोशिशें सूरज पर थूकने जैसी है। उन्हीं के अपने मुंह गंदे हुए हैं, आज तक हो रहे हैं और आइंदा भी होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसके जवाब में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारे नबी को, हमारे नबी की पाक जात को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हम उसके जवाब में क्या कर रहे हैं। सोचिए ना, कोई अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर हो, फैमिली का कोई आदमी हो, बाप, भाई, मां, बहन, कोई भी, अगर उसके मुतालिक किसी को गलतफहमी हो जाती है या कोई उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, तो हम कैसे बेचैन हो जाते हैं। घर के बड़े बेचैन हो जाते हैं, छोटे बेचैन हो जाते हैं, घर की औरतें बेचैन हो जाती है कि हमारे फैमिली मेंबर के बारे में यह गलत बात है, हालांकि उसने ऐसा किया नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं उस गलत फहमी को दूर करने की, जाते हैं, सफाइयां देते हैं, सबूत देते हैं और वो गलत फहमी निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इस वक्त दुश्मन इस्लाम जो मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने और समझने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। एक बात याद रखें, शतरंज की चालों का जवाब कुश्ती से नहीं दिया जा सकता। चाल का जवाब चाल ही होता है। दुश्मन इस्लाम अगर गलत और झूठ फैला रहा है तो क्या हमारा सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जोश में सिर्फ नारे लगा देना ही काफी है? क्या हमें सही मालूमात और सही इल्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सीरत और पाक सीरत दुनिया तक पहुंचाना नहीं चाहिए? चलो हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि हम इस महीने को कम से कम रहमत का महीना, माह रहमत, कंपेशन मंथ का नाम देकर हम इस महीने को कंपेशन मंथ और रहमत के महीने के नाम पर हम मना सकते हैं। और उसमें चंद ऐसे काम हम कर सकते हैं कि जिससे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पता चले और सरकार की जिंदगी को समझने का उन्हें मौका मिले। तो हम रबीउल अव्वल को कंपेशन मंथ, माह रहमत, रहमत का महीना हम मना सकते हैं। उसके तरीके क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने यह तय कर लिया है कि रबीउल अव्वल के महीने को कंपेशन मंथ,
रहमत का महीना माह रहमत बोलकर आप मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आपका जो भी कारोबार है और जिस चीज की भी आपकी दुकान है, एक महीने के लिए यानी पूरे रबीउल अव्वल के महीने के लिए आप अपनी दुकान के बाहर डिस्काउंट ऑफर लगा दीजिए। 5% का, 10% का बोर्ड लगा दीजिए और नीचे लिख दीजिए कंपेशन मंथ डिस्काउंट, माह रहमत डिस्काउंट, या फिर रहमत के महीने का डिस्काउंट, या फिर ये जो लोगो आपको नजर आ रहा है वो भी आप लगा सकते हैं। कंपेशन मंथ का डिस्काउंट ये है। सारी कौमें अपने अपने त्योहार के वक्त डिस्काउंट ऑफर लगाती है, तो हम भी इस महीने की बरकत पर यह डिस्काउंट लगा सकते हैं। इससे होगा यह कि लोगों को फायदा तो होगा ही होगा, लोग फिर सवाल करेंगे, वजह पूछेंगे, तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले सकते हैं और हो सके तो उन्हें कुछ मालूमात भी दे सकते हैं, या कोई पर्चा उन्हें दे सकते हैं, कोई बुक उन्हें दे सकते हैं जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक या उनके तालीम से मुतालिक उस पर कुछ हदीसें हो। इससे होगा ये कि डिस्काउंट ऑफर की वजह से आपकी दुकान भी चलेगी और आपकी नीयत और मकसद की वजह से अल्लाह उसमें बरकत भी डालेगा, आपके कारोबार में बरकत भी आएगी और लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने का, पढ़ने का और समझने का मौका भी मिलेगा और बहुत सारी गलतफहमियां उनकी दूर हो जाएगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपने अपने इलाकों में झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले, नाली साफ करने वाले या हमारे मोहल्ले की गंदगी साफ करने वालों को आप एक दिन तय करें या फिर 12 रबीउल अव्वल को ही बुलाए, या महीने में 4-5 कैंप या 8-10 कैंप ऐसे करें कि उनको बुलाए, उन्हें गुलदस्ता पेश करें, उनकी तारीफ करें। अगर वो वजह पूछे तो कहे कि हमारा कंपेशन मंथ चल रहा है, रहमत का महीना चल रहा है, माह रहमत चल रहा है, इस महीने में हमारे हुजूर पैदा हुए थे, ये उसकी खुशी है। नंबर 3, कुछ खानदान या कुछ घर में आप राशन पहुंचा दे, गरीबों को, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को नए कपड़े दिलाए, गरीब बच्चों को खिलौने खरीद कर दे, अपने अपने इलाके के गरीब और राह चलते बच्चों को आइसक्रीम दिला कर दे, चॉकलेट दें और अपने खानदार, अपने घर वालों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाए। हालांकि ये तो हमेशा करने के काम है, लेकिन फिर भी इस महीने में आप और ज्यादा उन्हें प्यार करें, उन पर खर्च करें और अगर पूछे तो बताए कि ये रहमत का महीना है, ये कंपेशन मंथ है, ये सब हुजूर ने हमको सिखाया है, ये उनकी तालीमात है। नंबर 4, किसी एक दोस्त या एक रिश्तेदार को आप कॉल करें जिससे आपने सालों से बात ना की हो, सालों से उसे देखा ना हो, उससे बात करें, उससे अपनी जिंदगी के हालात उसे बताए, उसकी जिंदगी के हालात पूछे और एक दूसरे के दर्द बांटे। वो अगर इतने सालों के बाद कॉल करने की वजह पूछे तो आप बताएं कि ये रहमत का महीना है और हमें हुजूर ने ये तालीम दी है, ये हमें सिखाया है। नंबर 5, जहां पर हमेशा भीड़ लगी होती है, क्यों लगी होती है, लोग कतार में खड़े हुए होते हैं, वहां जाकर फल, फ्रूट, जूस, चॉकलेट तकसीम करें। और आजकल तो कोरोना का ये जमाना चल रहा है, तो मास्क है या फेस शील्ड है वो तकसीम करें, सड़क पर पानी तकसीम करें और कोई पूछे तो बताए कि हमारा कंपेशन मंथ चल रहा है, रहमत का महीना चल रहा है। फिर आप अगला काम ये कर सकते हैं कि सामान खरीदते वक्त जो सड़कों पर ठेले वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, आप उनसे सामान खरीदें और उनसे भावताव न करें, अब बार्गेनिंग न करें, बल्कि उन्हें थोड़े से ज्यादा पैसे दे दे, इजाफी पैसे दे दे और उनके सामने ही उनके कारोबार के लिए आप दुआएं करें कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। वो इतनी मेहरबानी की वजह पूछे तो बताए कि हमारा कंपेशन मंथ चल रहा है, रहमत का महीना चल रहा है, हो सके तो कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें बता दें। नंबर 6 या 7 मैं भूल गया, सोशल मीडिया पर जो, अगर आप सोशल मीडिया पर है या किसी की भी सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं या फिर उस पर बैड कमेंट देख रहे हैं या नफरत भरे कमेंट्स देख रहे हैं, तो आप उसका जवाब आप मोहब्बत से दें, दुआओं के साथ दें और उसको बताएं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रहमत का महीना चल रहा है,
ये हमारा कंपेशन मंथ चल रहा है और बीमारों जरूरतमंदों को दवाइयां ला कर दे, किसी गरीब का बिल अदा कर दे अपनी ताकत के हिसाब से। अगर आपके इलाके में कोई गरीब फौजी मुलाजिम रहता है, उसको बुलाए या उसके घर जाए, उसकी खिदमत और उसकी सेवा पर उसकी हौसला अफजाई करे, उसकी तारीफ करे। ये सारे काम पूरे महीने आप कर सकते हैं, बल्कि ये ऐसे काम है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारने का हुक्म दिया है। यही हमारे सरकार की तालीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इस महीने को बहाना बनाकर या इस महीने को मौका समझकर हम ये सारे काम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम 1 महीना तो कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर ताकत है, अल्लाह ने आपको ईमानी जोश और कुव्वत दी है, तो ऐसी तो पूरी जिंदगी गुजारे। कम से कम ये नहीं हो सकता या इसमें कमी ज्यादती हो सकती है, तो कम से कम रबीउल अव्वल का पूरा महीना इस तरह से आप गुजारें। या फिर अगर पूरा महीना नहीं हो सकता तो कम से कम 1 अशरा 10 दिन तो कम से कम आप कंपेशन मंथ के तौर पर मनाएं और ये सारी एक्टिविटीज करें। और भी मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप इस महीने में और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन भी नहीं कर सकते तो कम से कम 12 रबीउल अव्वल को ही ये सारे काम कर ले, ताकि दुनिया को पता चले कि सरकार की तालीम क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है। वो तो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। वो तो रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी वो दुआएं दिया करते थे। उन पर गंदगी फेंकने वालों को, गाली देने वालों को, बुरा भला कहने वालों को भी दुआएं दिया करते थे। ये दुनिया को बताने की जरूरत है। हमारा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन बड़ा पावरफुल हो चुका है दुनिया में। वो बहुत मेहनत कर रहा है और हमें भी उसके जवाब में अमली तौर पर, आप ये ना सोचे कि हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है। ये सब छोड़िए। हर एक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अपने अपने इलाके को टारगेट बना ले कि मुझे अपने इलाके में चंद नौजवान या जो भी तंजीमें आपकी है, जो भी आप जैसे भी आप काम करना चाहते हैं, आप अपने अपने इलाके में काम करें। और ये कंपेशन मंथ के तौर पर, रहमत के महीने के तौर पर ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताई है, उसमें से कुछ ना कुछ आप करें या सारे के सारे करें। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट में आप बताएं कि कौन कौन ये सब काम रबीउल अव्वल के महीने में करेगा और जरूर करेगा, और क्या क्या और करना चाहिए, आपके जहन में क्या है, ताकि कमेंट पढ़ने वालों को भी ये बात समझ में आए और वो अपने अपने इलाके में काम करें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।